गुआशा। अगर आप गुआशा से डेली मसाज करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। ये तो रोलर है, लेकिन गुआशा इर्रेगुलर शेप में भी होता है। ये एक प्रकार का गुआशा ही है। तो इर्रेगुलर शेप्स में जो ट्रेंड आ गया है कि आप चेहरे पर घुमा रहे हैं, उसमें और आपकी फिंगर टिप्स में क्या अंतर है। मतलब फिंगर टिप्स का इस्तेमाल होता है फेस मसाज के लिए, और आप दावा कर रहे हैं कि गुआशा से भी बिल्कुल वैसी मसाज होती है और वैसे ही रिजल्ट्स मिलते हैं, बल्कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो एक चीज़ जान लीजिए, आप अपनी उंगलियों से जब मसाज करेंगे तो आप अपनी स्किन का टेम्परेचर फील करेंगे। गुआशा से आप अपनी स्किन का टेम्परेचर फील नहीं कर सकते, और जब स्किन गर्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं पड़ेगा। और जब कंप्लीट गुआशा का काम आपके चेहरे पर आप कर चुके होंगे, उसके कुछ देर के बाद आपको रेडनेस नजर आएगी अपनी स्किन में, तो आप सोचेंगे कि बड़ा पिंकिश सा ग्लो है, जबकि वो एरिथेमा है। स्किन ने बचाना चाहा है अपनी ऊपरी परत को वहां पर ज्यादा ब्लड भेजकर, क्योंकि आपने वहां की त्वचा को रगड़ लिया है। तो ये एक अंतर हुआ। दूसरा अंतर ये हुआ कि गुआशा के अंदर क्षमता नहीं है आपके चेहरे की जो संरचना है उसके उतार चढ़ाव को पहचानने की। जॉ लाइन शार्प है, यहाँ पर डिप्रेशन है, नोज पहाड़ की तरह उभरी हुई है, चीक्स पर फैट पैड्स हैं, यहाँ पर गहराई है, और यहाँ पर फैट पैड कम है, और यहाँ की स्किन पतली है। लेकिन सबसे पतली स्किन यहाँ की है, यहाँ की है, और लिप्स की है, और नेक की है। लेकिन आप जब गुआशा चलाते हैं तो आप इन सब पहलुओं पर ध्यान नहीं देते हैं, आप बस चलाते चले जाते हैं। जबकि आप फिंगर से मसाज करते हैं तो चेहरे की संरचना के उतार चढ़ाव के अनुसार आप उंगलियां चढ़ाते हैं, और उसी के साथ साथ जहां जहां स्किन पतली है वहां पर ऑटोमेटिकली आपके फिंगर टिप्स का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। और इसी के साथ साथ जब मसाज उंगलियों से करते हैं तो आपको ये एहसास हो जाता है कि अंदर से कोई बम्प आ रहा है, कोई पिंपल आ रहा है, उभार सा फील होता है। गुआशा से वो रप्चर हो जाता है, क्योंकि आपको फील ही नहीं होता, गुआशा आपको फील ही नहीं होने देता है। तो आपने अगर इन बातों पे गौर नहीं किया हो तो ज़रूर कर ले, बाद में नहीं तो आप ब्रोकन कैपिलरीज देखेंगे, एरिथेमा देखेंगे, और स्किन टाइट होने की बजाय उसमें पतलापन आने लगेगा, और वो क्रेप लाइक धीरे धीरे हो जाएगी। आप तो सोचेंगे मैं डबल चिन को प्रेस करते हुए ऐसे ले जा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर कितना ज़्यादा फ्रिक्शन आ जाएगा ना, उसमें फ्रिक्शन एडजस्टर होता है। तो ध्यान रखें।